जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम एक दिन भर की ट्विटर पर जो एक जंग हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। कंगना रनौत से लेकर के दिलीप मंडल से लेकर के और द प्रिंट के प्रधान संपादक मिस्टर गुप्ता, शेखर गुप्ता, इन तीनों चारों और तमाम बहुजन समाज के जो ट्विटर पर जो लोग काम करते हैं, जो ट्विटर पर अपनी राय रखते हैं, उन लोगों के बीच में जो एक जंग हुई है आज पूरे दिन, उसको लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। मैं अब बात करूंगा आपसे। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर तमाम खबरों के बीच में एक खबर जो है वो ट्रेंड करती रही बार बार कि कंगना रनौत जो हीरोइन हैं, उन्होंने संविधान को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के और आरक्षण को लेकर के कई ट्वीट लगातार किए हैं, रीट्वीट किए हैं। और उसको लेकर के खबर जो है वो तमाम दिग्गज पत्रकारों के बीच में बनी रही, दिग्गज एक्टिविस्टों के बीच में बनी रही। मैं दोपहर बहुत सारे पत्रकार साथियों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि इस पर एक अपनी राय रखिए। मैंने एक दो मीडिया साथियों को दोपहर में उसके बारे में बताया, लेकिन मैंने सोचा कि शाम तक इसको थोड़ा सा वॉच करते हैं और देखते हैं कि ये बहस किस तरफ जाती है। तो अब जाकर के वो बहस थमी है और पूरे दिन की गहमा गहमी इसके बीच जो चीज़ें निकल कर के आई हैं, उन चीज़ों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आदमी कितने भी बड़े लेवल पर क्यों ना पहुँच जाए, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना बन जाए, जाति है कि जाति नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने सुना कि जाति है कि जाति नहीं। कंगना रनौत ने बेमतलब, या मैं ये कहूँ कि बिना सोचे समझे जो ट्वीट किए हैं और ट्वीट के बाद में जो बहुजन समाज के लोगों ने उनको घेरा है और जिस प्रकार से उन्होंने बाद में बदतमीजी भरे लहजे में जो रीट्वीट किए हैं, उसमें जो एक बातचीत निकल करके आ रही है वो स्पष्ट हो गया। मैं पहले आपको थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। शुरुआत हुई दिलीप मंडल के ट्वीट से। दिलीप मंडल हमारे बहुजन समाज के एक बड़े पत्रकार हैं, अक्सर वो ब्लॉग लिखते हैं और ट्वीट करते हैं, और उनका ट्वीट जो उनके ट्वीट का एक मायने होता है, एक लेवल होता है। उन्होंने एक विदेशी राइटर्स हैं, उनकी एक बुक है, और उस बुक को कोट करते हुए कहा, वो बुक जो है वो जातिवाद पर लिखी हुई है, और उस बुक को कोट करते हुए ट्वीट किया था उन्होंने कि क्या इस प्रकार से भारत में भी जाति प्रथा पर ओपन डिबेट हो सकती है। इसी ट्वीट को द प्रिंट के जो प्रधान संपादक हैं मिस्टर गुप्ता, उन्होंने शेयर किया और उस पर उन्होंने लिखा कि ऐसा होना चाहिए। तो समर्थन में मिस्टर गुप्ता ने लिखा या ट्वीट किया। इसी ट्वीट पर कंगना रनौत ने जो ट्वीट किया वो दिलचस्प है। कंगना रनौत कहती हैं कि मॉडर्न इंडिया में जातिवाद नहीं है, गांव देहात में जातिवाद देखने को मिलता है, हम लोग जातिवाद नहीं मानते हैं। और उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए, मैं सारे ट्वीटों का आपको हवाला दे रहा हूं, और उनमें जो मेन बातें उन्होंने कही हैं उन बातों का मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ। उन्होंने मॉडर्न भारत की बात कही, उन्होंने कहा कि मॉडर्न इंडिया में जातिवाद नहीं है, जो लोग जातिवाद को मानते हैं वो गाँव देहात में थोड़ा बहुत जातिवाद रह गया है। पढ़े लिखे लोगों में जो जातिवाद है, तो वो ये भी कहती हैं कि आरक्षण संविधान की वजह से जो है देश के अंदर, क्योंकि संविधान में, आप इस बात को समझें, वो कहती हैं कि संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था है और उससे जो जातिवाद बना है वो संविधान की देन है, लिहाजा संविधान को भी वो कोट करती हैं और संविधान को के खिलाफ वो इस बात को कहते हैं कि संविधान की वजह से देश के अंदर आरक्षण है और आरक्षण की वजह से जातिवाद है। ये सारा मामला, इस पर तमाम बहुजन समाज के लोग जो है वो भड़क उठे, और भड़कने के बाद में आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड करता रहा इस बात, ये खबर ट्रेंड जो है करती रही। और अब शाम होते होते मैं सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के कहा कि जाति है कि जाति नहीं। कंगना रनौत के बारे में बता दूं कि वो हिमाचल से बिलोंग करती हैं और ठाकुर फैमिली से हैं। वो फिल्मी दुनिया में आई थी तो सबसे पहले आदित्य पंचोली के संपर्क में रही। बताया जाता है कि लगभग, उन्होंने खुद भी इस बात को कबूल किया है कि 5-6 वर्ष तक वो उनके साथ लिव इन रिलेशन में रहीं, और बाद में उन्होंने कहा कि आदित्य पंचोली ने उनका शोषण किया है। उन्होंने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद में उन्होंने ऋतिक रोशन पर गंभीर आरोप लगाए, शोषण के आरोप लगाए, चाहे महेश भट्ट हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे सैफ अली खान हो, चाहे संजय दत्त हो, चाहे करण जौहर हो। ऐसा फिल्मी दुनिया का कोई स्टार नहीं उनसे बचा है, डायरेक्टर, स्टार, अभिनेता, ऐसा कोई आदमी उनसे नहीं बचा है जो टॉप लेवल पर हैं, जिसकी खिंचाई कंगना रनौत ने नहीं की हो।
वो अक्सर वंशवाद को लेकर के और फिल्मी दुनिया में जो वंशवाद है उसको लेकर के अपनी बात बेबाकी से रखती रहती है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कंगना रनौत ने अपनी बात जो है बड़ी बेबाकी से रखी थी और उसमें उन्होंने तमाम जो नेपोटिज्म को लेकर के, वंशवाद को लेकर के जो फिल्मी दुनिया दो पार्ट में बटा था, तो उस पर भी उन्होंने अपनी राय बेबाकी से रखी थी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कह देना चाहता हूँ, कंगना रनौत ने कहा कि वो जातिवाद देश के अंदर नहीं है और मैं जाति को नहीं मानती हूँ। हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है। जो आदमी इस बात को देश के अंदर कहता है कि मैं जाति को नहीं मानता हूँ, बस समझ लेना वही आदमी सबसे बड़ा जातिवादी है। कंगना रनौत अगर ये कहती है कि वो जाति को नहीं मानती है या जाति के आधार पर इंसान के साथ में भेदभाव नहीं होता, तो मैं बिल्कुल कंगना रनौत की इस बात का समर्थन करता हूँ 100%। लेकिन उसकी एक शर्त है, कंगना रनौत आएँ, वो ठाकुर परिवार से बिलोंग करती हैं, किसी चमार भंगी यानी दलित समाज के किसी चमार सुंदर मजबूत लड़के से देख करके शादी करें और ये कहें और स्वीकार करें इसको कि मैं जाति में विश्वास नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने चमार लड़के से शादी की है। उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। कहना आसान है मोहतरमा, लेकिन करना कठिन है। आए कंगना रनौत, बढ़ाएं हाथ शेड्यूल कास्ट की तरफ और कहें कि मैं जाति को नहीं मानती हूँ, इसलिए मैंने चमार लड़के से जो है वो शादी की है, जाटव लड़के से शादी की है, दलित वंश के किसी लड़के से शादी की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से जो है वो जातिवाद है और आरक्षण की जो संविधान में आरक्षण व्यवस्था उस पर उन्होंने उंगली खड़ी की। तो मैं उनको ये भी बता दूँ हम कंगना रनौत को कि उनको ये मालूम नहीं है कि महज 22% लोग नौकरियों में आरक्षण के बल पर पहुँचे हैं और वो भी फुलफिल नहीं है, पूरा भरा हुआ नहीं है। कहीं 15% है, कहीं 16% है, कहीं 18% है, कहीं 20% है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में कितने लोग जाति के आधार पर हैं पहुँचे? जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ तो हमारे लोग पहुँचे ही नहीं हैं। और कंगना रनौत जी कहती है कि क्या नाम है, आरक्षण जो है संविधान ने दिया है और संविधान की वजह से देश के अंदर जातिवाद है। यानी जिस संविधान ने कंगना रनौत को बोलना सिखाया, इस देश में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं था, इस देश के अंदर महिलाओं को कोई भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिला को पैर की जूती कहा जाता था। कंगना रनौत जी, अगर आपने को भारतीय संविधान से आपत्ति है और जिस भारतीय संविधान को आप भला बुरा कह रही हैं, यही वो संविधान है जिसकी वजह से आपको इस देश के अंदर संपूर्ण अधिकार मिले हैं। अन्यथा मनुस्मृति के आधार पर तो औरत एक सिर्फ भोग की चीज़ थी, औरत पैरों की जूती कही जाती थी। इंदिरा गांधी की कोटेशन मुझे याद आती है। इंदिरा गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहले पीसी में कि मैं मानती हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझको पढ़ाया लिखाया, लेकिन अगर आज मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं तो ये देश के संविधान की बदौलत है। अरे जिस संविधान ने तुमको बोलना सिखाया, जिस संविधान ने तुमको आज फिल्मी दुनिया में एक स्टार बनाया, अन्यथा तुमको खुद मालूम होना चाहिए कि जिस पेशे में तुम आज काम कर रही हो, ठाकुर समुदाय से आती हो, ठाकुर तुम्हें अपने घरों से निकल करके आने नहीं देते फिल्मी दुनिया तक। और कहीं ना कहीं या तो तुम्हारी शादी हो चुकी होती, या तुम्हारी पति की हत्या हो गई होती तो तुमको सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता, या फिर अगर तुम कहीं जोहर कर रही होती, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रही होती जो मनुस्मृति से ताल्लुक़ रखता है। जिस संविधान ने तुमको बोलना सिखाया, जिस संविधान ने तुमको बड़ी गाड़ियों में चलना सिखाया, जिस संविधान की वजह से आज आप अपनी बात रख पा रही हैं, जिस संविधान की वजह से आज आप अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले पा रही हैं, उसी संविधान को आप भला बुरा कर रही हैं। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप जैसे लोग हैं जो इस देश को जाति, धर्म और मजहब में बांट करके रखना चाहते हैं। आप बीजेपी के संपर्क में हैं, ये सबको पता है। आप बीजेपी में जाइए, एमपी बनिए, एमएलए बनिए। आप लोगों से पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं जो शेड्यूल कास्ट को गाली बक करके, दलित समाज को गाली बक करके, ओबीसी समाज को गाली बक करके बीजेपी की गोद में जा करके बैठ गए और वहाँ जा करके वो चाहे एमपी बन गए हों, एमएलए बन गए हों, मिनिस्टर बन गए हो, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप उस संविधान को भला बुरा कह रहे हैं जिस संविधान की वजह से आज आप इस लायक बने हैं कि आज आप बोल पा रहे हैं। आपने कहा कि आरक्षण की वजह से देश के अंदर जातिवाद है। अरे आरक्षण की वजह से जो समानता आई हैं, जो मुट्ठी भर लोग आरक्षण की वजह से मुल्क भर के कोने कोने से निकल करके महानगरों में आकर के बसे, वो चपरासी से लेकर के आईएएस पीसीएस अफसर तक बने, और वो अफसर बनने के बाद में उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी, और जो उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने के लिए जाने लगे, वो आज आपकी आंखों में चुभते हैं। इसलिए आप कहते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि लोग महानगरों में आकर के बसें, वो आईएएस पीसीएस बने, वो जज कलेक्टर बने, उनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ें। वो आपको चुभता है। वो आप चाहते थे कि वो चमार जूती गांठे,
लोहार लोहार का काम करे, मनिहार मनिहार का काम करे, कुम्हार कुम्हार का काम करे, यादव यादव का भैंस चराए। आप नहीं चाहते थे कि जिस काम से उनकी जाति की पहचान हुई है और जिस काम की वजह से लोग उनसे घृणा करते हैं, उस काम को छोड़ करके वो लोग मूल धारा में शामिल हों। जो संविधान कहता है समता, बंधुता और मैत्री की बात करता है, वो समता, मैत्री, बंधुता जो 70 साल में कुछ मुट्ठीभर लोग बड़ी मुश्किल से अपने मेहनत और संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं, आज वो लोग आपकी आंखों में चुभते हैं। इसीलिए आप जैसी महिला, एक नाचने गाने वाली, ये कहती है कि ये संविधान की वजह से देश के अंदर जातिवाद है, क्योंकि संविधान आपको इसीलिए चुभता है। और सही मायने में अगर आपने संविधान पढ़ लिया होता तो आज आप माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रही होती, आज आप उन तमाम महिलाओं की बात कर रही होती जो संविधान की बल पर यहाँ तक पहुँचे। आज आप देखिए इस देश के अंदर मायावती अगर सीएम बनी, प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस देश की राष्ट्रपति बनी, और ममता बनर्जी, जयललिता, तमाम महिलाएं जो देश की राजनीति में स्थापित हुई, चाहे सुषमा स्वराज हों, चाहे सोनिया गांधी जी हों, ये संविधान की ही बदौलत है। अन्यथा इस देश की मनुस्मृति और इस देश को मनुस्मृति बनाने वाले, चलाने वाले और मनुस्मृति के आधार पर मुल्क की जमात को 4 वर्णों में और 6743 जातियों में ओबीसी और SC ST को बांटने वाले लोग ये कभी नहीं चाहते थे कि ये मूल धारा में शामिल हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंत में, कंगना रनौत जैसे तमाम उन लोगों को, जिन लोगों को ये भारतीय संविधान खटकता है, कि तुम तो छोड़िए, तुम्हारी नज़रों में ये सिर्फ संविधान इसलिए खटकता है कि संविधान की वजह से आज बहन कुमारी मायावती जो CM बनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की जो राष्ट्रपति बनी है, KR नारायण राष्ट्रपति बने हैं, सोनिया गांधी देश की राजनीति में स्थापित हुई है, वो संविधान की वजह से हुई है। इस संविधान को गाली मत दीजिए मैडम, ये वही संविधान है जिस संविधान की वजह से आपको बोलने का अधिकार मिला है। और जो लोग संविधान की वजह से बहुजन समाज के लोग यहाँ तक पहुँचे, उनको गले से लगाइए और देखिए आरक्षण की वजह से देश नहीं टूटा है, मनुस्मृति की वजह से देश टूटा है, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को आग लगा दी थी, और हाल ही में JNU के स्टूडेंटों ने आग लगाई थी। तो बस चलते चलते मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राहुल लाइव 85। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्यवाद।